वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th, सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सल्तनत। और इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है द स्लेव डायनेस्टी, और इसका दूसरा नाम है ममलुक डायनेस्टी भी। इसे ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इस स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसने कब जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। तो स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में रखी। तो 1206 में हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का आगाज होता है। अब जो ये फाउंडर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, बेसिकली ये जो स्लेव था महमूद गौरी का। अब महमूद गौरी जो था ये गजनी का रूलर था। इसने हिंदुस्तान के ऊपर 3 बार अटैक किया था। पहली 2 में इसको हार मिली थी, लेकिन 1192 में द सेकेंड बैटल ऑफ तरीन में इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और इंडिया में जो मुस्लिम रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया। लेकिन खुद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्टली रूल नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, इसने यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। और जो गवर्नर जनरल जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बेसिकली ये एक स्लेव था और ये स्लेव जो था मोहम्मद गौरी का था। अब जो मोहम्मद गौरी जो है ये अफगानिस्तान में रूल करता था। तो इसने जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी भी था, उसको यहाँ पे एज ए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया और जो खुद यहाँ से चला गया। यानी कि हिंदुस्तान में विक्ट्री करने के बाद वो दोबारा से अफगानिस्तान वापस चला गया। लेकिन 1206 में उसने अपॉइंट किया और 1206 में वो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खुद को एज ए सुल्तान जो है डिक्लेयर कर देता है। तो इसी के साथ मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में खुद को एज ए सुल्तान जो डिक्लेयर करता है। और उसको सुल्तान डिक्लेयर करने के साथ ही यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत हो जाती है, जिसको एज ए ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में जो है वो तख्त पर बैठा और 1210 तक उसने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया है। यानी कि उसने 4 साल हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया था। और इसने क्या किया, सुल्तान ने यहाँ पे हिंदुस्तान में 2 मॉस्क्यूज बनाई है, कुवतुल इस्लाम और अजमेर मॉस्क्यू। ठीक है। और एक जो है कुतुब मीनार की भी इसने फाउंडेशन रखी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इसको अपने लाइफ टाइम में पूरा नहीं कर पाया इसकी। और उसको आगे जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की। उसने 2 स्टोरीज बनाई और उसकी जो लास्ट की जो 3 स्टोरीज हैं, टोटल 5 स्टोरीज हैं, वो फैरोज शाह तुगलक ने उसको कंप्लीट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद, उसके मरने के बाद, उसका बेटा जो आरम शाह जो है वो तख्त पर बैठा। लेकिन वो उतने टाइम जो है वो रूल नहीं कर सका। उसको कुछ ही टाइम वक्त के बाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था, जो सोनिल्ला दामाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, उसने उसको जो है कत्ल किया और खुद को जो है वो एज ए सुल्तान जो है वो डिक्लेयर किया। अब आरम शाह को हटाने के बाद जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश तख्त पर बैठा, तो उस टाइम में चंगेज़ खान जो था, जो सेंट्रल एशिया में रूल करता था और बहुत सारे जो रूलर्स थे उनको वहाँ से भगाया था। तो जलालुद्दीन भी उनमें से एक था। ये चंगेज़ खान का दुश्मन था। तो चंगेज़ खान ने इसको सेंट्रल एशिया से हटाया। अब वो हिंदुस्तान में पनाह लेना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश जो था उसने डिसाइड किया कि वो इसको यहाँ पे जो है वो जगह न दे। क्योंकि अगर जमालुद्दीन को शमसुद्दीन इल्तुतमिश जगह दे तो इट मीन दैट चंगेज़ खान जो है वो जो मंगोल का बादशाह था वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर सकता था। तो मंगोल के अटैक से बचने के लिए
शमसुद्दीन अल्तमिश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जलालुद्दीन को अपने सल्तनत में जगह नहीं देगा। शमसुद्दीन अल्तमिश ने 1210 में जो है थ्रोन को असेंड किया, यानी कि तख्त पर बैठा, और 1236 तक हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया। 1210 में आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आरम शाह को बिठाया गया, लेकिन वो विद इन मंथ्स में उसको हटा दिया गया और शमसुद्दीन अल्तमिश ने खुद को जो है थ्रोन संभाला और 1236 तक इसने यहाँ पे रूल किया। उसने क्या अपने रूल्स में उसने जो है ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स का, जिसको तुर्कन चलसिया कहा जाता है, उसने अपॉइंट किया। और वो जिस तरह से बाकी बादशाह जो है वो गवर्नर से अपॉइंट करते, तो इसने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स अपॉइंट किए थे और वही उसकी सल्तनत को चलाते देखभाल करते थे। शमसुद्दीन अल्तमिश ने अपने दौर में सिल्वर और कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है। हिंदुस्तान में शमसुद्दीन अल्तमिश ने सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया है। शमसुद्दीन अल्तमिश जो है उसका बेटा रुकनुद्दीन शाह वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, इसलिए शमसुद्दीन अल्तमिश उसको अपनी जो तख्त है वो नहीं सौंपना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि उसकी बेटी जो है रज़िया सुल्तान जो है वो काफ़ी कैपेबल है, तो वो उसी को ये थ्रोन देना चाहता था। लेकिन कुछ उलमाओं ने, अब अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो एक औरत जो है वो रूल नहीं कर सकती है, तो शमसुद्दीन अल्तमिश की वफ़ात के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है 1236 में, तो रुकनुद्दीन शाह को जो है एज ए रूलर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। लेकिन रज़िया सुल्तान जो है वो उसके खिलाफ जो है बगावत करती है और उसको जो है वो मार देती है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर्स, और ख़ुद को जो है एज ए सुल्तान जो है वो डिक्लेयर कर देती है। तो रज़िया सुल्तान जो है वो हिंदुस्तान की पहली जो है वुमेन रूलर है। रज़िया सुल्तान इज़ द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया, ठीक है, जिसने 1236 से 1240 तक रूल किया। क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस थी, लेकिन वो एज ए ब्रेव एंड एबर रूलर साबित हुई और उसने उन सारी चैलेंजेस को फेस किया। अब जो स्लेव डायनेस्टी जो है जो 1206 से शुरू हुई और लास्टेड फॉर 12, और कब तक चली, 1290 तक। और स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर जो था वो के बाद बलबन, जिसको गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गयासुद्दीन बलबन जो है ये लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी है, जिसने 1266 में जो है वो तख्त पे बैठा और 1287 तक उसने रूल किया। और इसको जो है लास्ट जो रूलर जो था स्लेव डायनेस्टी का बलबन, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने कत्ल किया था। और कत्ल करने के साथ ही जलालुद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान में खिलजी डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद डाली थी 1296 में। आफ्टर 6 ईयर अब जलालुद्दीन खिलजी जो है ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी है, और इसने जो है वो खिलजी डायनेस्टी 1290 में जो है वो यहाँ पे फाउंड की है। तो उसने 1290 से लेकर 1296 तक हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया है, 6 साल रूल किया है। और इसके बाद इसका जो सन इन लॉ जो था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, जो इसका नेफू भी था और सन इन लॉ भी था, इसने इसको सुल्तान को कत्ल किया और खुद को एज ए सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल्स ने काफ़ी बार जो है वो रेबेलियन किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, जिसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है, उसने जो है इनको डट के मुकाबला किया और बहुत सारे मंगोल्स को जो है वो नियर दिल्ली जो है वो कत्ल भी किया है। अब जो साउथ इंडिया जो था वो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के दौर तक किसी ने भी वहाँ पे अटैक नहीं किया था। जिस तरह से मालवा, गुजरात, रणथंभौर एंड चित्तौड़, वहाँ पे किसी ने भी अटैक नहीं किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला जो मुस्लिम रूलर है खिलजी डायनेस्टी का, यानी कि ओवरऑल मुस्लिम रूलर्स का पहला बादशाह था जिसने साउथ इंडिया के ऊपर अटैक किया था, मालवा, गुजरात एंड रणथंभौर को कैप्चर किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को जो कमांडर इन चीफ जो था वो मलिक काफूर था, जिसने बहुत सारी जो
टेरिटरीज को कैप्चर करने में अलाउद्दीन खिलजी की मदद की, और बहुत सारा जो है वो बूटी, जैसे एलिफेंट, जो हॉर्स, ज्वेलरीज, गोल्ड वगैरह जो है सुल्तान के लिए जो है वो इकट्ठा की। तो हम कह सकते हैं मलिक काफूर जो है, जो मिलिट्री जनरल जो था अलाउद्दीन खिलजी का, वो मलिक काफूर था, जिसने मलिक काफूर को काफ़ी बहुत ज़्यादा फतहें हासिल करवाई। अब कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान में अपने दौर में कौन कौन से रिफॉर्म जो है वो तब्दीलियाँ की। आफ्टर कंट्रोलिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो है वो अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने मार्केट रेगुलेशन सबसे पहले जो है वो चेंजेस लाई। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने यहाँ पे कमोडिटीज़ के ऊपर, यानी फूड ग्रेन, क्लॉथ, शुगर, कुकिंग ऑयल्स वगैरह, इसके ऊपर जो है वो किसी ने भी फिक्स प्राइस जो है वो नहीं की। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला बादशाह है जिसने कमोडिटीज़ के ऊपर फिक्स प्राइस जो है वो फिक्स प्राइस किया। एंड हेल्प सोल्जर एंड कॉमन मैन बिल्ड मार्केट्स, और इसने क्या की, हेल्प की सोल्जर्स को और कॉमन मैन, ताकि वो मार्केट जो है बिल्ड कर सकें। दक्कन एक्सपीडिशन, दक्कन में जो है जो इसने जो एरिया जो कनक्योर थे, यदवास, खतायास, होसलास एंड पांडवास, लेकिन इन 4 इलाकों को उसने अपनी सल्तनत में जो है वो शामिल नहीं किया था। और जो नोबल उसने अपॉइंट किए थे, जो उसकी हुकूमत चलाते थे, उसने एक स्पाइस सिस्टम यानी जासूसी सिस्टम जो है अपॉइंट किया था। अब वो जितनी भी जो मार्केट्स हैं इसके बारे में जो है वो इन स्पाइस से जो है वो क्या जानकारी हासिल करता था। जो नोबल्स होते थे वो कैसे काम करते हैं, तो स्पाइस उसकी पूरी खबर देते थे। अगर कोई गिल्टी फाउंड होता तो उसको जो है सजाई मौत जो है सज़ा देता। उसने अपने दौर में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की हुई थी। उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिफॉर्म्स कराई। उसने बहुत से जो है वो हॉर्स जो है वो जो लड़ाकू जंगू जो घोड़े होते हैं उनको इम्पोर्ट किया। ब्रीडिंग ऑफ हॉर्स, उसने बहुत सारी जो है वो हॉर्स की जो नस्लें होती हैं वो अच्छे से नस्लें जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो पालनी शुरू कर दी। एंड गिविंग आई कार्ड टू एवरी सोल्जर, और जिस तरह से आज जो आई कार्ड दिया जाता है, शिनाख्ती कार्ड, उसने भी सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान में जो आई कार्ड जो इशू किए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने इशू किए हैं सोल्जर्स को। उसने बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए। ही कैंसल ऑल लैंड ग्रांट्स गिवन टू मुस्लिम, जिस तरह से पहले ज़माने में मुस्लिम्स को जो हेड होते थे उनको जो ज़मीन जो है एज ए तोहफा जो है वो प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने सारा वो कैंसिल किया। हैंडल्ड हिंदू लैंडलॉर्ड्स हार्टली टू ऑफिसर दीवान रियासत एंड शहनशाही मंडी, और उसने जो है जो हिंदू जो है वो उनके साथ जो है वो अच्छे से हार्शली जो है वो जो हैंडल करता था, ठीक है। और उसने क्या दीवान रियासत और शाहनाई मंडी जो है उसने जो है एस्टेब्लिश की। कंट्रोल हिज प्रोसेस एंड दे पुनिश दोज हु वायलेट दीज। अब दीवान रियासत और शहनशाही मंडी जो इसने एस्टेब्लिश की, अगर कोई भी उसके जो लॉज हैं उनको तोड़ता था, उनको वायलेट करता था, रेगुलेशन को वायलेट करता था, तो उनको वो क्या करता, सज़ा देता था। थैंक्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कवर करेंगे।